जय महाकाल भक्तों। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र समय है भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर लीजिए, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ये भगवान। तो आप इन पर क्या क्या चढ़ाते हैं जिससे कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर खुशियों की बारिश कर देंगे। मतलब जो भी आप उनसे मांगोगे वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। तो इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने 5 चीज़ें बताई थी जो भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती हैं। तो चलिए आज आगे की 5 चीज़ों के बारे में हम वर्णन कर लेते हैं कि कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं और उन्हें चढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होता है। मतलब आप कौन सी चीज़ अपने किस उद्देश्य के लिए चढ़ाएंगे। अगर आपने काले तिल चढ़ाए हैं तो आपका क्या उद्देश्य है, अगर आपने चावल चढ़ाई हैं तो किस उद्देश्य से चढ़ाई हैं। मतलब जैसी आपकी मनोकामना हो उसी आधार पर आपको वो चीज़ चढ़ानी है। तो चलिए ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते होते हैं, तो वो उन्हें भी पता चलती हैं। और मेरी ऐसी कामना है कि उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी लाभ प्राप्त हो और उनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गन्ने के रस की। गन्ने का रस जब भोले बाबा पर चढ़ाया जाता है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। मतलब लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से आ जाती हैं। कभी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होगा और लक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। दूसरी चीज़ है भांग। भांग भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। सभी जानते हैं कि भांग भोले बाबा को चढ़ती है और सिर्फ भोले बाबा ही हैं जिन पर भांग चढ़ाई जाती है और किसी भगवान पर भांग नहीं चढ़ाई जाती है। तो जब आप भांग चढ़ाते हो तो आपको कौन सा फल प्राप्त होता है। भांग चढ़ाने से शत्रु दूर होते हैं। मतलब जो भी आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे और उनका विनाश हो जाएगा। काले तिल तीसरी चीज़ है काले तिल। यदि आप भोले बाबा पर काले तिल चढ़ाते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है वो एक हाथ में काले तिल ले लीजिए और भोले बाबा पर पूरे काले तिल एक बार में ही शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो भी आपके कुछ पाप होते हैं जो आपने अनजाने में किए होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो काले तिल आप इन सावन में भोले बाबा पर अवश्य चढ़ाइएगा। चावल चावल भोले बाबा पर चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला नियम है चावल चढ़ाने का, चावल कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूरा अक्खा चावल चढ़ाना है। एक चावल का दाना भी चढ़ाते हो तब भी पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप 108 दाने चढ़ाते हो सावन के सोमवार में तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जितने भी आपके सांसारिक कष्ट हैं, जो भी लोगों से आपको कष्ट मिल रहे हैं, वो सभी दूर हो जाते हैं। इसीलिए चावल भी अवश्य चढ़ाइएगा। पांचवी चीज़ है उड़द की दाल। उड़द की दाल चढ़ाने से भी भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके कुंडली में जो भी ग्रह दोष होते हैं या फिर शनि की वजह से जो भी आपको पीड़ा या कष्ट मिलने वाला होता है वह सभी नष्ट हो जाता है। देखिए सावन के सोमवार चल रहे हैं, इनका पूरा लाभ उठा लीजिए। आपको पूरे साल ही बिना कष्ट के गुजरेगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। अतः एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको कैसे चढ़ानी है और क्या क्या चढ़ानी है। मूंग मूंग को आप 108 दाने ले लीजिए, नहीं तो जितना भी हो सके उतना ले लीजिए। अगर आप मूंग चढ़ाते हैं भोले बाबा पर तो आपके सुखों में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। धतूरा सभी जानते हैं कि धतूरा कितना ज़्यादा विषैला होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने ही विष का पान किया था, तो उस विष से तो ज़्यादा जहरीला नहीं हो सकता धतूरा, और उसी को काटने के लिए उन पर धतूरा चढ़ाया जाता है। मतलब विष को विष ही काट सकता है, इसीलिए वह धतूरे का सेवन करते हैं। धतूरा अगर आप भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो आपके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। मतलब जो भी आपको बीमारी लगी हुई है, जिसका निवारण नहीं हो पा रहा है, आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। घी का दीपक घी का दीपक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी पूजा में आप सबसे पहले घी का दीपक ही लगाते हैं। तो जब भी आप घी का दीपक लगाइए तो उनके आगे थोड़ा सा घी के दीपक में तिल भी डाल सकते हैं और दीपक दिखाते हुए जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उनके सामने अगर रखते हैं तो वो सारे आपके कार्य
सारे आपके पुण्यों को ध्यान में रखते हुए वो आपको सारी आपकी मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। तो बस भोले बाबा का ध्यान कर लीजिए और घी का एक दीपक भी लगाकर अगर मंदिर पर आ जाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बस एक बार उनके सामने अपनी झोली फैला दीजिए। आपने प्रदीप जी महाराज की भी वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने कहा है यदि आप भोले बाबा की चौखट पर सिर्फ 5 मिनट बैठकर भी आ जाते हैं, उनके सामने अपनी झोली भी फैला देते हैं, तो भोले बाबा आपको आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस सावन में आप भोले बाबा का जो भी 2 महीने के पड़ रहे हैं, लाभ अवश्य उठाइएगा और मेरी वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओम नमः शिवाय।